6.5 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ठीक है। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 6.5 किसका? 6.5 क्लास 7 मैथ, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 4। अब हम 5वां करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन होगा हमारा 5वां। 4 तो हमने कर लिए हैं, तो देखो 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है, देखो एक पेड़ भूमि से, मतलब जमीन से, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ी लाइनें होती हैं। एक पेड़ भूमि से, कहने का मतलब है यहां से जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। कहने का मतलब है कि 5 मीटर ऊपर जाता है, जैसे 5 मीटर यहाँ तक गया, इसके बाद टूट जाता है, ठीक है। टूट गया भाई साहब, हमने तोड़ दिया यहाँ से, ऐसे करके तोड़ा, और तोड़ने के बाद पूरी बात सुन ले। पेड़ टूट गया, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर दूरी पर छूता है। कहने का मतलब है टूटा और यहाँ गिरा आके, कहाँ? यहाँ पे गिरा आके, यहाँ गिरा आके, और गिरने के बाद कहता है कि 12 मीटर की दूरी पर छूता है। 12 मीटर की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 मीटर। किधर आ भाई साहब? 12 मीटर की दूरी। कितनी मीटर की दूरी? 12 मीटर की दूरी, ठीक है। दूरी पर गिरा जाके, और आगे क्या? और उसका ऊपरी सिरा भूमि के आधार के 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बाबू सुनो, कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ था, फिर ये वाला टूट के नीचे गिर गया, और इस वाले का कहने का मतलब कुछ नहीं है, हम समझ गए, तुम भी समझोगे बहुत अच्छी तरीके से। ये बाबू तुम्हारा है, ये सबसे लंबी भुजा जो होती है, ये होती है एच। सबसे लंबी भुजा मतलब एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ड। और ये नीचे वाला होता है तुम्हारा बेस, और ये होता है पी। तो जब इस एक तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पेड़, जब इतनी ऊंचाई निकाल लोगे, और ये वाला पेड़ जो नीचे गिरा है, ये पेड़ सीधा होगा, ये वाला एच निकाल लो और इसी में जोड़ देना, तो पूरी ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो हम सॉल्व करते हैं। ये पी दे दिया, बी दे दिया, एच निकालना है, और कुछ नहीं है। पाइथागोरस की थ्योरम है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मार्केट कितना अच्छा चल रहा है आज, कि मेहरबान हो गया ना। देखो एच स्क्वायर मतलब एच हमें निकालना ही है, कुछ दिया ही नहीं है। तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना हमारा 5, यानी वो 5 और कर दो स्क्वायर। बी कितना है हमारा 12, निकाल दो ऐसे करके 12 का स्क्वायर। एच फिर लिखो ऐसे बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 पंजे 25, 12 बारियाँ 144, 12 का गुणा और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। एच स्क्वायर बराबर, जोड़ो इन दोनों को, 4 और 5 9, 4 और 2 6, और ये वाला 1 69। 13 का स्क्वायर है ये, 13 तेरिया में 169 होता है, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया 13, h बराबर 13 और p बराबर 5। अब देखो इस वाली लाइन को तुम ऊपर, ये वाला 13 निकल के आया कितना 13, और ये कितना था 5। पेड़ यहीं से तो टूटा है ना, पेड़ यहाँ से टूटा और टूट के नीचे गिर गया, तो ये वाली लाइन जो है 13 सेंटीमीटर, और पेड़ यहाँ जमीन में घुसा होगा, यहाँ से लेके यहाँ 5 है, तो 13 और प्लस 5, 13 ये वाला और 5 ये वाला, तो कितना हो जाएगा 13 5 18। तो अब तुम बोल सकते हो कि पेड़ की ऊंचाई जो है यहाँ से लेके ऊपर तक जाएगी, ये वाले ऊपर जाएगी, पेड़ की पूरी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी 18 मीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे तो वैसे भी पीला पीला वो सफ़ेद सफ़ेद है, दिख रहा है ना तुम्हें। चलो इधर लिख दे रहे हैं 5 ये वाला प्लस 13 ये वाला, तो कितना हो गया हमारा 18 मीटर, ठीक है। पेड़ की पूरी ऊंचाई निकलेंगे। हमने 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम कौन सा करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई, कहने का मतलब है ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक आयत की लंबाई, जैसे देखो ये आयत है, ये आयत है,
एक आयत की लंबाई 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 कितनी है 40 सेंटीमीटर मान ली हमने, तथा उसका एक विकर्ण है 41 सेंटीमीटर। विकर्ण का मतलब होता है ये वाला भाग, ठीक है। विकर्ण कितना है हमारा 41 सेंटीमीटर। और कहने का मतलब इसका है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अरे 7वां लिख गया, चलो छठा अगली बार कराएंगे, इसमें अगली बार में, ठीक है। ये 7वां लिख गया, कौन सा 7वां निकाल लो, हो गया तो 7वां कर लेते हैं। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखो लंबाई तो मिल गई, लेकिन ये हमें नहीं मिली चौड़ाई, क्या ऊंचाई नहीं मिली, तो इसे x मान लो, क्या मान लो अभी x मान लो, ठीक है। x मान लिया हमने। तो एक चीज समझो, हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ये हमारी x है और ये हमें क्या दे दिया, ये लंबाई हमें दे दी है 40। तो देखो कहने का मतलब है ये वाला त्रिभुज बाहर निकाल लो, ये वाला, ये तेरी ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। ये यही तो है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही वाला तो त्रिभुज है ये वाला। तो देखो ये वाली भुजा दे दी है 40 सेंटीमीटर और ये दे दी है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली x पूछ रहा है, देख लो ये वाली कौन सी x पूछ रहा है। कहने का मतलब है h दे रखा है और ये कौन सा दे रखा है, ये नीचे वाला b, मतलब बेस जो होता है h भी दे रखा है और b भी दे रखा है। यहाँ पे मान के चलो p निकालो पहले, क्या p क्या होता है, परपेंडिकुलर। बात तो दिख नहीं रहा होगा यार तुम्हें, ये तो बड़ा लफड़ा है आजकल, क्या बताऊं इसका। ये p निकालना है, चलो इधर आता हूँ, देखो इधर बनाता हूँ। जैसे देखो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, यही खाली निकाल लो। देखो तो हमने क्या करा, ऐसे करो, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, यही तो त्रिभुज है ये वाला देखो ये वाला, ठीक है। तो ये वाली तो हमारी है 41 सेंटीमीटर, ये वाली नीचे वाली है हमारी 40 सेंटीमीटर और ये वाली हमें निकालनी है। ये हमारी h हो जाएगी, बड़ी है, ये हमारी b हो जाएगी और ये हमें p हो जाएगी। p मतलब h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर और b मतलब बेस। फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, h स्क्वायर, h कितना दिया है हमें 41, h देखो 41 का स्क्वायर बराबर p कितना है हमारा, p तो दिया ही नहीं है, p निकालना है, यहाँ लिखो p स्क्वायर प्लस, और b कितना है, b है हमारा 40, यहाँ लिखो 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो 41, अब देखो 41 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 41 का स्क्वायर इधर कर लो, देखो 41 का गुणा 41 में करो, 1 एकम 1, 1 चौक 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1 4 4 8 6 और ये 1681, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1681। अब यहाँ लिख दो p स्क्वायर, यहाँ प्लस 40 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 1600, इसका स्क्वायर 40 का गुणा 40 में करोगे बाबू, सबसे बड़ी आफत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ निशान बनाऊंगा जिसमें अब यहाँ पे नहीं लिखा करूँगा, ठीक है। देखो तो 40 का गुणा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 40 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। तो हमने क्या करा 1600 लिख दिया। अब देखो ये 1681 है और ये 1600, तो p निकालना है, तो p क्या करो, इस p को इधर ले आओ, p स्क्वायर बराबर ये कितना है 1681 और प्लस का चिन्ह है माइनस करो, 1600 यहाँ ले आओ, p स्क्वायर बराबर घटा दो 1 और ये 8 और 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, कोई मतलब नहीं। p स्क्वायर बराबर आया हमारा कितना 81, p स्क्वायर बराबर कितना है, तो इसका मतलब 81, ये 9 का स्क्वायर है, 9 ने 81, तो हम कर सकते हैं p बराबर 9, कितना p बराबर हमारा कितना आया 9। कहने का मतलब है ये वाला x हमने निकाल लिया, ये x हमारा है 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर, दिख रहा है वहां पे। तो 9 सेंटीमीटर हमारा ये निकल के आ गया। तो अब इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि इसका तुम्हें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और परिमाप कैसे निकाला जाता है, देखो आयत का परिमाप जो निकाला जाता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे तो निकाला जाता है। आयत का परिमाप ऐसे निकाला जाता है, तो देखो 2
लंबाई कितनी है हमारी 40 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 9, यहाँ पे लिखो 9, और ये 2 गुणा, इनको जोड़ना है 40 और 9 49। ठीक है, अब क्या करो गुणा करो इसका, 2 नेम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 98 आ गया आंसर तुम्हारा। कितना इसका आयत कितना निकला, आयत निकला है इसका 98। कितना 98 इसका आयत का परिमाप निकल के आ गया, परिमाप निकल के आया कितना 98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अब देखो हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, इसे हटा दे रहे हैं, पहले हम इसे हटा देंगे। ठीक है, पहले फिर बिठा दिया इसे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या हमारा 6.5 का 8वां क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, जैसे मान के चलो समचतुर्भुज, ये देखो ऐसे कर लो समचतुर्भुज, इसमें थोड़ा टेढ़ा होता है समचतुर्भुज, पूरा हमने चतुर्भुज बना दिया, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है, पर चलो क्वेश्चन करना है, हमें क्या करना है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है ये वाला विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ये वाला विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो परिमाप ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे परिमाप ज्ञात। तो देखो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाला विकर्ण जो है ये है हमारा 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर, और ये वाला जो विकर्ण है ये है 30 सेंटीमीटर, कितना 30। तो अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 16 सेंटीमीटर है तो क्या ये आधी है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आधी तो है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक, लेकिन ये वाला विकर्ण जो है ये वाला, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मैं तुमसे बोलूँ ये वाला आधा है, यहाँ पे ये आधा है ना, ये भी आधा है, तो ये वाला हमारा 15 हम ले सकते हैं इसे 15। देखो ये 16 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 हो जाएगा ना, अगर ये यहाँ तक लेके यहाँ से लेके 16 है तो यहाँ से लेके इतना बीच का 8 हो जाएगा, इतना बीच का 8 तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली लाइन है, ये 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, तभी तो ये 30 है। ठीक, तो देखो एक त्रिभुज बन गया हमारा, कौन सा, देखो अब ये ऐसे करके इस वाले को बाहर निकालेंगे हम, ऐसे देखो ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, ये वाली तो भुजा दे दी 15 सेंटीमीटर और ये वाली दे दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये तीसरी भुजा है ना, हमेशा बोल रहा है कि 2 भुजा दी जाएंगी, तीसरी निकलवाई जाएगी, तो अब हमें ये निकालना है, कौन सा, ये वाला। तो देखो ये हमें निकालनी है, तो ये तो हमारी कौन सी हो गई है, ये वाली हमें निकालनी है। तो समझो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण वाली हाइपोटेनियस, और ये वाली हो जाएगी हमारी बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलो आओ अब फॉर्मूला लगाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर बराबर पी कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा 15 का स्क्वायर, क्या 15 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ एच स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64, 15 पंद्रियाँ 225। ठीक है, 15 पंद्रियाँ कितना हो जाएगा 225। तो एच स्क्वायर बराबर क्या करोगे 5 और 4 9 जोड़ दो, 2 और 6 8 और ये वाले 2, एच स्क्वायर बराबर 289 आ गया। तो देखो अभी तक हम लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर 289, तो एच बराबर 17, क्योंकि ये जो है 289 ये 17 का स्क्वायर है, 17 का गुणा 17 में करोगे तो 289 आ जाएगा, 17 सत्रियम 289। तो h बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 17। कहने का मतलब है ये वाला h निकल के आ गया हमारा 17, कितना 17 ये निकल के आ गया। ठीक है, ये तो पहले निकाल दिया था, ये तो दे दिया था सवाल वाले ने, ये निकल के आया हमारा 17। तो ये भी कितना होगा 17, ये भी कितना होगा 17, ये भी कितना होगा 17। ठीक है, चारों अब 17 चौक 68, कितना 17 का गुणा, इसका फॉर्मूला होगा परिमाप का, इसका होगा भुजा गुणा नहीं 4 गुणा भुजा, ऐसे तो निकालते हैं चतुर्भुज का वो परिमाप। तो देखो 4 गुणा भुजा है तो 4 भुजाएं 1 2 3 4 और 4 भुजा कितनी है 4, तो एक 17 लिख दो यहाँ पे, 17 चौक कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये निकल के आ गया परिमाप। ठीक है, परिमाप निकल के आ गया। तो देखो बढ़िया तरीके से समझो, ये 68 आ गया।
अब हमने क्या करा 8 और भी क्वेश्चन, अब तो बचा नहीं है। 6.5 क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं।